हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2:3:5 का प्रतिशत रूप है। तो क्या है प्रतिशत रूप? तो मैंने ऐसे सवाल आपको पिछले वीडियो में करवाए थे बच्चों। तो अगर हमसे पूछा जाता है तो आप पहले तो देखो, ये तीनों जो चीजें होंगी उनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। तो टोटल कितना आएगा? 10। तो हम सबसे पहले टोटल कर लिया। ठीक है, अब हम 2 का निकालेंगे तो 2 ऊपर टोटल कितना है? 10। ठीक है, गुणा कितने का प्रतिशत है? प्रतिशत रूप में हम कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना? 2 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो एक का तो 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे ये तो तीनों गलत हो गए अपने आप ही। तो पहले ही ऑप्शन में 20 दिया है तो 20%। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 30% और 5 का क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है बच्चों, अभी मैंने 2 का करके देखा, ऐसे ही आप 3 का करके देखिए कि 3 का कितना हो रहा है और 5 का कितना हो रहा है। जैसे मैंने ये वाला किया है वैसे ही आप 3 और 5 का निकालना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की जगह कितना जाएगा? 3। टोटल कितना है? 10 और गुणा ये एक यही रहेगा। ठीक है, ऐसे 5 का निकालने के लिए इसकी जगह कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में निकाल के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो देखो कितने भाग हैं? 1 2 1 2 3, 3 है और 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने भाग हैं? 12 भाग है। टोटल कितने हैं? 12 भाग हैं, जिसमें छायांकित कितने? 1 2 और 3, तो 3 है छायांकित। और प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 100 का 100% का गुणा। समझ में आया? प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? 100% का गुणा। अब इसको काटो, देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो हमारा ऊपर में कितना आ गया? 100। 100 का 1 से गुणा हुआ तो 100/4। 4 से काटो, कितना होगा? 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 25%। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपये। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने क्या सीखा था? प्रतिशत। अब हम क्या सीखेंगे? अनुपात। क्या सीखेंगे? अनुपात। तो अनुपात में देखो क्या करेंगे। 10 रुपये का, तो 10 रुपये का 50 पैसे से अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हमें 50 पैसा, यहाँ पे क्या है? पैसा है और यहाँ पे क्या है? रुपए है। ठीक है, तो या तो इसे पैसे में बदल लें या इसे रुपए में बदल लें। तो हम क्या करें? तो देखो ध्यान ध्यान से, इसे हम पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे। तो 10 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 10 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1000। देखो 10 रुपये में 10 गुणा 100 पैसे तो कितने हो जाएंगे? 1000 पैसे। ठीक है, तो 10 रुपये में 1000 पैसे। और अनुपात का मतलब होता है बटे में कितना? 50 पैसे। अब देखो ये भी पैसे, ये भी पैसा है और ये भी। अब पैसे अब एक जैसे होंगे तभी कटेंगे, और एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा? 100/5। अब इसका दे दो भाग, कितना होगा? 20। और यहाँ पे कितना होगा? 1। 5 एकम 5 और 5 को ऊपर देंगे तो 20। तो कितना हो गया? 20:1। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 20:1। समझ में आया बच्चों? तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 80 छात्र हैं, उनमें से 20 लड़के हैं। तो 80 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से 20 लड़के हैं। तो लड़कियां पहले तो हम देख लें, लड़कियां कि 20 अगर लड़के हैं तो 80 में से अगर हम 20 घटा दें तो कितना होगा? 60। 60 हमारी क्या है? लड़कियां हैं। तो 60 लड़कियां हैं कितने में से? 80 में से। टोटल हमेशा क्या आएगा? नीचे। ध्यान रखना, टोटल हमेशा आएगा नीचे। और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। प्रतिशत निकालना है तो कितने का गुणा? 100% का। ठीक है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, तब क्या बचा? 6/8 गुणा 100। तो यहाँ से 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आएगा? 4 दूनी 8 और 25। ठीक है, तो क्या बचा? 3 और गुणा, और कितना बचा? ये 25। 3 का 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। कितना आंसर आया हमारा? 75%। तो देखते हैं 75% कौन से ऑप्शन में? तो 75% सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लिफाफों की कीमत 15 रुपए, तो 5 लिफाफे कितने रुपए के हैं? 15 रुपए के। तो एक लिफाफा कितने का होगा? तो एक लिफाफा 15 तो है यहाँ पे, ये जो 5 है वो काय में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, तो ये 5 दिया 15, मतलब एक लिफाफा जो है, एक लिफाफा कितने बराबर है? 3 के। ठीक है, तो हमें कितना पूछा है? तो 5 लिफाफों की कीमत। तो एक कितने का है? 3 का। तो 5 कितने के हो जाएंगे? 5 गुणा 3 बराबर कितने के? तो 15 रुपए के। ठीक है, सॉरी बच्चे, यहाँ पे क्या है? 5 लिफाफे नहीं, 3 लिफाफों की कीमत है। ठीक है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो एक लिफाफे की कीमत कितनी है? 5। तो हमसे कितने पूछे हैं? कितने लिफाफे पूछे हैं? 5। तो 5, एक की कितनी थी? 5। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 रुपए जो है वो 5 लिफाफों की कीमत होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 का 5% क्या होगा? तो देखें हम, 2000 का मतलब गुणा 5%, परसेंट मतलब 5/100। 1 2 1 2, कितना बचा? 20 गुणा 5। 20 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 100। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने 500 रुपये अपने मित्र को 3 वर्ष के लिए 12% दर से उधार दिए। 3 वर्ष बाद अरुण को कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो कितने रुपए दिए? हमने साधारण ब्याज का सूत्र पढ़ा था। साधारण ब्याज का सूत्र क्या था? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ठीक है, तो पी जहां पर क्या था? पी था जो रुपए हैं कितने? 500। आर मतलब क्या था? दर। दर कितनी है? 12%। और समय कितना है? 3 वर्ष, और बटे 100। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना बचा ऊपर? 5 गुणा 12 गुणा 3। तो 5 का 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 गुणा 3, और 60 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 रुपये। तो 180 रुपये अपना क्या आ गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कौन सा सूत्र है? पी गुणा आर गुणा टी, जहां पर पी क्या है? जो आपको रुपए दिए जाएंगे, आर क्या है? दर, और टी क्या है? समय। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 180 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु 45 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की आयु, तो पिता पहले लिखा है तो पिता की आयु हमें पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पुत्र बाद में लिखा है तो पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष, तो नीचे लिखेंगे। अब इसको काट दो भाई, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो कितना अनुपात हो गया? 9:2। तो हमारा 9 कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो पहला लिखा रहेगा उसे ऊपर लिख देंगे, जो बाद में होगा उसे बाद में नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं, तो विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का प्रतिशत कितने में से? 32 में से कितने अनुपस्थित हैं? 8। ठीक है, और उनका प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने का गुणा? 100 का, 100% का गुणा। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो 100 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 फिर बटे 4। 100 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25%। तो अनुपस्थिति का प्रतिशत कितना है? 25। आप अपनी क्लास में देखना इसको करके कि आपके टोटल कितने बच्चे हैं और कितने उपस्थित या कितने अनुपस्थित हैं, तो उसका भी प्रतिशत ऐसे निकाल के बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज। समझ में आया ना? तो अभी 2 दिन तो छुट्टी है आप लोगों की, तो उसके बाद जब भी आप स्कूल जाएं तो उसमें उपस्थिति का प्रतिशत और अनुपस्थिति का प्रतिशत निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75% का भिन्न रूप है, तो 75% मैंने बताया था, परसेंट की जगह क्या करते हैं? बटे में 100। समझ में आया ना? परसेंट को हटा, जैसे 75% है, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आता है? 100 आ गया। ठीक है, परसेंट यहाँ से हट गया। अब देखो 25 थी, 75, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -2/3
3 की समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य मतलब कि उसी के जैसी। तो देखो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, तो 10/-15 लगा है। तो देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया। कितना आ गया काट के? -2/3 ही आ गया ना। तो हमारा क्या चाहिए था? -2/3 ही चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p/q के रूप में जो संख्या होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें से q कभी भी, जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। यह है परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक है, वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं जिसमें q कभी भी क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे बटे में 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -45/30 का मानक रूप क्या होता है? कि जब तक काटो, जब तक कि ऐसी संख्या आ जाए कि वे एक दूसरे से नहीं कटे। ठीक है, तो देखो इसको हम 5 से करके देखते हैं। 5 9 45, 5 6 30। तो कितना आ गया? -9/6 आया। अब 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरको 9। तो क्या हो गया? -3/2। अभी आप ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आती हों? ये 3 भी आता 2 तो या तो नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा मानक रूप हो गया। समझ में आया? तो -3/2 क्या है? हमारा मानक रूप। तो -3/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। तो देखो बेटा, एक परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या वे संख्या जो बटे के रूप में होंगी। तो अपन ने मान लिया परिमेय संख्या क्या है? हमारी 1/2 है। और उसके व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। अब 1/2 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1। ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम हो गया। का गुणनफल, हमने गुणनफल कर दिया बीच में, कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 1 से 1 कट गया, 2 से 2, 0 मत कर देना। ठीक है, 2 एकम 2, तो कितना होगा? 1 आता है। ठीक है, या तो तुम सोचो सब कट गया 0 कर दो आंसर, नहीं, कितना आएगा? 1। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 को हमने 2 से काटा कितनी बार में? 1 बार में। समझ में आया? तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप में है? तो कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप में? जो एक दूसरे से कभी नहीं कटे। तो 2 और 3 ऐसी, देखो न 2 के पहाड़े में 3 आएगा, न 3 के पहाड़े में 2 आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? मानक रूप क्या होता है? जब वे संख्या जो आपस में ऐसा, जैसे 2 और 3, तो कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 भी आता और 3 भी आता, मतलब जो आपस में नहीं कटती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों।